गाइडेंस वाले टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 10 का गणित का प्रश्नावली 14.1 को बताऊंगा। तो वो मेरे प्यारे बच्चों क्या है, आपका माध्य है। तो स्क्रीन पर दिए हुए प्रश्न को आप ध्यान से देखें मेरे प्यारे बच्चों। मतलब विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ा एकत्रित किया। एकत्रित का मतलब क्या होता है, जमा किया। तो प्रति घर माध्य पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको दिया है पौधे की संख्या और घरों की संख्या। तो पौधे की संख्या कहाँ से स्टार्ट है, 0 से 2, 2 से 4, फिर 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, यहीं तक है। उसके बाद घरों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों क्या है, 1 5 6 2 3। क्या है घरों की संख्या, 1 2 1 5 6 2 3। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देखिए कैसे माध्य बनाएंगे। तो माध्य बनाने के लिए हम लोग डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे या शॉर्टकट मेथड का। तो मेरे प्यारे बच्चों हम आपको क्या बताएंगे, डायरेक्ट मेथड, जिसको आप प्रत्यक्ष विधि भी बोलते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या होता है, सिग्मा Fx/n ये होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए जो आपको दिया है ऊपर में, तो ध्यान से देखेंगे तो वो वर्ग अंतराल में है। 0 से 2, 2 से 4, 2 फिर 4 से 6, ये वर्ग अंतराल में है। तो उसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से टेबल बना के। तो वर्ग अंतराल को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, क्लास इंटरवल, जिसको हमने शॉर्ट में लिखा है CI। तो ये कहाँ से स्टार्ट है, 0 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 6, फिर 6 से 8, फिर 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, ठीक है, 10 से 12, 12 से 14, यहीं तक है। उसके बाद जो आपको घरों की संख्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, वो हमारा क्या है, बारंबारता है। वो क्या है, बारंबारता, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और संकेत में हम लोग क्या लिखते हैं, F। तो देखिए क्या है, बोलेंगे सर जी 1 है, इसको क्या बोलेंगे, F। 1 है, 2 है, फिर क्या है, 1 है, फिर उसके बाद क्या है, 5 है, उसके बाद फिर क्या है, 6 है, फिर क्या है, 2 है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या है, 3 है। तो ये बारंबारता को टोटल अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा मान निकल के आया, किसका मान मेरे प्यारे बच्चों, n का मान। तो जोड़िए, 1 और 2 को जोड़ेंगे 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 3 कितना हो गया, 20। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों n का मान कितना हो गया, 20। तो अब ध्यान दीजिए, तो सूत्र क्या था, सिग्मा Fx। तो हमको Fx पुराना है क्या सर जी, आपके पास Fx है, तो बोलोगे सर जी x ही नहीं तो Fx कहाँ से आएगा। तो आइए हम लोग x निकालते हैं। x का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वर्ग चिन्ह। x का मतलब वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपरी सीमा जोड़ निचली सीमा बटे 2। तो ऊपरी सीमा कौन हो गया, 2, और ये आपका हो गया निचली सीमा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग। तो इसे डायरेक्ट जोड़िए, 2 0 कितना हुआ, 2, 2 को 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, भागफल 1। 4 2 6, 6 को 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 3। 6 4 10, 10 को 2 से भाग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है, 5। 8 और 6 14, 14 को 2 से भाग करेंगे तो 7। तो देखेंगे बाबू कि यहाँ पे अंतराल आपका 2 2 से था, इसलिए वर्ग चिन्ह भी अगर निकलेगा तो आपका 2 2 अंतराल में। तो 10 और 8 18, तब डायरेक्टली लिख दिया 9। फिर इसके बाद इसको दोनों को जोड़ के भाग कीजिएगा तो 11 होगा, और इसको 13। कैसे, 14 और 12 को जोड़ लीजिए 26, 26 को 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 13। तो लेकिन मेरे प्यारे बच्चों हमको क्या निकालना है, Fx ना निकालना है। देखिए ये क्या है, Fx। तो Fx का मतलब क्या है, Fx का मतलब है कि F गुना x, बोला है या ना जी, बोलेंगे जी बिल्कुल, क्योंकि इसके बीच में कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह होगा, N2 है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे Fx। तो अब देखिए Fx निकालते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, F गुना x करना, 1 गुना 1 कीजिए 1, 2 गुना 3 करेंगे 6, 1 गुना 5 करेंगे 5, 5 गुना 7 करेंगे 35, फिर 6 गुना 9 करेंगे 54, 2 गुना 11 करेंगे 22, 3 गुना 13 करेंगे 39। अब बोलोगे सर जी सिग्मा, तो देखिए सिग्मा क्या बताता है, योग को। तो आप टोटल वाले को जोड़ देंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा Fx का वैल्यू क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका सिग्मा Fx का वैल्यू। तो टोटल जोड़िए मेरे प्यारे बच्चों, इकाई वाले को पहले जोड़ते हैं, इकाई अंक 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 5 कितना हुआ, 17,
17 और 4 कितना हुआ 21, 21 और 2 कितना हुआ, तो बोलेंगे सर जी 23, 23 और आपका 9 कितना हुआ, 23 और 9 कितना हुआ, तो बोलेंगे सर जी 32, तो 32 की 2 कैरी बचा 3। उसके बाद 2.5 अंक वाला जोड़ते हैं, 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 3 कितना हो गया, बोलेंगे 16। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया, तो सिग्मा एफ एक्स का मान 162 आया। कितना आया सिग्मा एफ एक्स का मान 162। अब इसके बाद क्या करना है आपको, माध्य ना निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों माध्य निकालने के लिए क्या था आपके पास सूत्र, सिग्मा एफ एक्स बटे एन। देखिए सिग्मा एफ एक्स भी आ गया और एन भी आ गया। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से यहाँ लिख देंगे, अंग्रेजी में लिखिएगा तो हियर सिग्मा एफ एक्स कितना निकला 162 और n का मान कितना है आपका, तो बोलेंगे सर जी 20। क्या माध्य था, नहीं, माध्य निकालना है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फॉर्मूला। क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फॉर्मूला। हिंदी होता है मेरे प्यारे बच्चों सूत्र से, कि सूत्र क्या होता है, माध्य। देखिए ये माध्य का चिन्ह है, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं माध्य, लेकिन आप संकेत में लिखेंगे तो भी चलेगा। तो क्या सूत्र था, सिग्मा एफ एक्स बटे एन। तो सिग्मा एफ एक्स बटे एन, तो सिग्मा एफ एक्स का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना है 162 और एन का मान मेरे प्यारे बच्चों 20। अब देखिए तो 20 से भाग लगाएंगे इसको, तो लगाइए 162 से में 20 से भाग दीजिए, 20 अट्ठे 160, नहीं बचा 2। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या 20 का 20 में 2 है, नहीं, तो आप क्या लगाओगे यहाँ दशमलव। दशमलव के लिए यहाँ क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों 0। अब देखिए 20 में 20 कितना बार में, एक बार में, तो इसको भाग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना आया आपका 8.1। कितना आया मेरे प्यारे बच्चों 8.1। तो आप कह सकते अतः, क्या पूछा था, माध्य पौधे की संख्या। तो लिखेंगे अतः माध्य पौधे की संख्या कितना है मेरे प्यारे बच्चों 8.1 है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों कितना ही आसानी से हमने इस प्रश्न को हल किया। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपको 100% समझ में आया होगा। यदि मेरे प्यारे बच्चों आपको कहीं भी समझने में दिक्कत है तो कृपया वीडियो को फिर से पीछे खींचिएगा और आप फिर से देखिएगा। मुझे 100% विश्वास है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखेंगे दूसरा प्रश्न को दूसरे वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।